नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग किचन। अक्सर ऐसा होता है कि हम चावल बनाते हैं और चावल बच जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आता कि उस चावल से हम क्या बनाएं। कई बार उनकी हम कचरी बना लेते हैं, चीले बना लेते हैं या फिर उसको ढोकला बनाकर हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊंगी बचे हुए चावल से पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बेस जो है वो हम बचे हुए चावल से बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है मेरे पास यहाँ पर 1 कटोरी चावल। ये बचे हुए चावल हैं, इन्हीं चावलों से मैं पिज़्ज़ा बेस तैयार करूँगी। इसको हम सीधे ही मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम बाइंडिंग के लिए यहाँ पे 3 चम्मच सूजी। बारीक सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोटे वाली सूजी भी हो, तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ हमने सूजी ही डालनी है, चाहे मोटी हो चाहे बारीक। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दही। अगर दही थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश दही का भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब उसी चम्मच से नाप कर हमने 1 चम्मच पानी का इसमें डालना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका एक फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। देखिए इसका एक फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो चावल को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिक्सी में इसको चलाकर पेस्ट बनाकर इसका ये जो डो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पे मैं एक आलू ले रही हूँ, उबला हुआ आलू है ये, और उसको भी हमने ग्रेटर की हेल्प से पतली वाली साइड से ग्रेट कर लेना है। हम आलू को इस सूजी और चावल के साथ नहीं पीसेंगे क्योंकि फिर ये पतला और चिपचिपा सा हो जाता है और फिर जब हम इसको सेकेंगे तो ये पिज़्ज़ा बेस को हमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए आलू को आप ग्राइंड करके ना डालिए, इसको आप ग्रेट करके ही यूज़ कीजिएगा। आलू को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इस आलू को हम डाल देंगे इस चावल वाले डो के अंदर। इससे बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी सॉफ्ट बनेगा। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग का। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे हम इसमें 1/4 से भी कम नमक। आप स्वादानुसार डाल सकते हैं और इसका हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हाथ से गूंद लेंगे ताकि इसका सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी बनाकर तैयार नहीं करना है। देखिए ये डो तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए। अभी मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डाल देंगे सब्जियां। कटी हुई सब्जियों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कटा हुआ टमाटर और साथ में ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पे प्याज। 2-4 मैंने लच्छे प्याज के काटे हुए हैं जिसको राउंड लच्छों के रूप में मैंने डाला है और बाकी का प्याज मैं काट कर डालूंगी यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ। ये जो प्याज के लच्छे हैं ये देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं राउंड राउंड। अब इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें और अभी डाल देंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पे भी हल्का सा सिर्फ 2-3 चुटकी नमक ही मैंने यूज़ किया है और इसके अंदर डालेंगे अब हम मोज़रेला चीज़ और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर। काली मिर्च को अच्छी तरह से कूट के रखा हुआ है। अब सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये मसाले नमक वगैरह आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। ये डो भी 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब इसमें मैं डालूंगी आधा पैकेट इनो का। इनो डालने के बाद इसमें 2-4 बूंदे पानी की डालिए ताकि ये फर्मेट हो जाए और इसको अच्छे से सारे ही डो में मिला लीजिए। इनो डालने से ये जो पिज़्ज़ा का बेस है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा सा फूला फूला भी बनेगा। इनो डालने से जब हम इसको बनाएंगे तो ये हल्का सा फूल भी जाएगा। ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसका बेस बना लेंगे। बेस बनाने के लिए मैंने पहले इसको जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं राउंड करते हैं उस तरह से इसको अच्छी तरह से राउंड कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी दरार ना रहे। अभी एक चकला ले लिया है मैंने और उसको पहले तेल के साथ ग्रीस कर देंगे क्योंकि चावल हैं इसमें हल्के से चिपचिपे हैं। तो अगर हम तेल लगाकर ग्रीस कर कर फिर इसको फैलाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इस डो को हाथ से ही फैलाते जाइए, धीरे धीरे प्रेस कीजिए और हाथ से इसको फैलाते जाइए और एक
बड़ी रोटी का आकार दे दीजिए। आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी हाथ से अगर फैलाएँगे तो ये आसानी से फैल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मोटा ही हमने फैलाना है, बारीक पतला इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरह से ये जो बेस होता है ना पिज़्ज़ा का थोड़ा मोटा ही होता है, उसी तरह से थोड़ा मोटा-मोटा ही हम फैलाएँगे। मोटा फैलाने से ये एक तो अच्छा बनता है और दूसरा इसको पकाने में भी हमें दिक्कत नहीं होती है। अभी एक तवा ले लेंगे और तवे को भी पहले हम तेल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और ये जो हमने बड़ी वाली रोटी बनाई थी उसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको हमने हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। 4 से 5 मिनट में ये एक साइड से सिक जाएगा। आपको आंच को धीमा ही रखना है और अभी एक प्लेट ले रही हूँ मैं, प्लेट के ऊपर इसको हम पलट देंगे क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही निकाला तो ये टूट सकता है, इसलिए एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है और फिर वापस से दूसरी साइड से तवे के ऊपर डाल दिया है। अब फिर से इसको 2 से 3 मिनट बाद हम पलट लेंगे। देखिए ये बेस तैयार हो गया है और दोनों ही साइडों से अच्छी तरह से पक गया है। बस ध्यान ये रखना है कि आँच को आपने धीमा ही रखना है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो ग्रीन चटनी होती है उसका यूज़ भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ हमने पहले से तैयार करके रखी थी नमक डालकर उन सब्जियों को इसके अंदर डाल दीजिए और बाकी जो भी हमने रखा हुआ था मोज़रेला चीज़ जो बच गया था उसको भी इसके ऊपर से हम फैला देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियाँ और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और अगर मोज़रेला चीज़ ना हो तो चीज़ क्यूब या चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी इसको आप ढक दीजिए किसी प्लेट के साथ और करीब 2 मिनट तक इसको पकने दीजिए। 2 मिनट में ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मेल्ट हो गया है। अब इसको निकाल लीजिए किसी अलग थाली, प्लेट किसी भी चीज़ में जिसमें आपने इसको सर्व करना है। देखिए मैंने एक प्लेट के ऊपर इसको निकाल लिया हुआ है। ये माइक्रोवेव वाला ढक्कन है क्योंकि अगर ये हल्का-सा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर मैं इसी के अंदर इसको रख के गरम कर लूँगी। इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ही ट्रांसफ़र किया है। अब इसको काट लीजिए अपनी मनपसंद शेप में। 4 पीसेज़ में मैंने इनको कट कर लिया है और आप इसको अब सर्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर से ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल दीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा ये चीज़ी बना है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इस तरह से अगर आप पिज़्ज़ा बनाएँगे तो वो हेल्दी भी होगा और इसको बनने में कम टाइम आपका लगेगा। देखिए अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो रेडी हो चुका है आपका ये पिज़्ज़ा। आप भी इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना तो इसमें बेस बनाने का झंझट रहेगा, ना ही टाइम का। तो आप भी इस तरह से इसको बनाइए और एन्जॉय कीजिए। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिना मैदे का बना है तो ये हेल्दी भी है। देखिए मैं साइड से आपको दबाकर दिखा रही हूँ कि ये साइडों से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैदा का यूज़ हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है और झटपट से बन जाता है। बचे हुए चावल भी यूज़ में आ जाते हैं और टेस्ट भी आ जाता है। तो जब भी घर में चावल बच जाएँ और पिज़्ज़ा खाने की जिद भी हो, तो फिर इस तरह से इस पिज़्ज़ा को बनाइए और एन्जॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।